स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपना एक लक्ष्य बनाओ और सारी जिंदगी अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो और हर फालतू के विचारों को अपने मन से निकाल दो। यही सफल होने का एक मूल मंत्र है। हम कई बार एपीजे अब्दुल कलाम को इंस्पायरेशन मानते हैं, मगर आपको पता है कि उनका इंस्पायरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और आज हम स्वामी विवेकानंद की 3 कहानियों पर बात करेंगे जिनमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख छुपी है। तो हम पहली कहानी से शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, स्वामी जी अपनी कुटिया में बैठकर ज्ञान में मस्त थे। तो तभी वहां पर उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं पर भी शांति और सुकून नहीं मिल रहा है और जो मैं करने की कोशिश करता हूँ ना वो मुझे नहीं मिलता, मैं क्या करूँ? तभी स्वामी जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम ये मेरा कुत्ता बाहर थोड़ा घुमाने के लिए ले जाओ, इतने मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान ढूंढता हूँ। तो कुछ देर बाद वो व्यक्ति उस कुत्ते को घुमाकर स्वामी जी के पास ले आए और स्वामी जी से कहा कि आपने मेरी समस्या का कोई हल ढूंढा? तो स्वामी हल्का सा मुस्कुराए और कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, ये इतना थका हुआ क्यों है, बल्कि तुम तो मुझे थके हुए नजर नहीं आ रहे। तो वो व्यक्ति स्वामी जी को बोले कि मैं तो अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, मगर ये कुत्ता इधर उधर भटक रहा था और इधर उधर भटक भटक कर चल रहा था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। कुछ लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर वो अपने काम को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, जिसमें उनका काफी टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर टाइम बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद, बल्कि अपना पूरा फोकस उस पर लगाओ जिसको तुम एक्चुअल में पाना चाहते हो। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो, अपनी मंजिल खुद तय करो। और दूसरी कहानी है, एक बार स्वामी जी एक मंदिर से निकलते हैं और निकलने के बाद स्वामी जी को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया होता है। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक सन्यासी ने उनसे कहा रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे, उन पर आंखें निकालने लगे, चिल्लाने लगे। तो सभी बंदर वहां से धूम दबाकर भागने लगे। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट, जितना हम डरते हैं वो उतना ही बढ़ चढ़ कर आते हैं। इसलिए वो जितना ज्यादा आपको डराएंगे आप उतनी ही ज्यादा डरोगे। इसलिए उनसे डरो मत, बल्कि उनका जमकर सामना करो। कई सालों बाद स्वामी जी ने एक संबोधन में कहा था, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तो कहानी नंबर 3 की बात करते हैं। तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ने देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक का भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी मंजिल की दिशा किसी और तरफ जा रही है और हम उसे हासिल किसी और तरह से करना चाहते हैं। देखो, जिस तरह से एक पेंटर बिना देखे एक पेंटिंग ड्रॉ करता है ना, ऐसे ही तुम्हें बिना देखे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करना है। पेंटर बिना देखे पेंटिंग इसलिए बना लेता है क्योंकि उसको दिमाग में बस तस्वीर छपी होती है जिसकी उसे पेंटिंग बनानी है, और वो बिना देखे पेंटिंग बना लेता है। इसलिए तुम्हें भी अपने टारगेट के अलावा किसी और चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी 3 बेस्ट स्टोरी जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से ली थी। आई होप यू आपको समझ में आ गई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।